तो उड़ीसा से बहुत सारे कारीगर यहाँ काम कर रहे हैं, नक्काशी का काम कर रहे हैं। उड़ीसा से विशेषता आपके लोगों ने यहाँ पे खम्भों के ऊपर जो नक्काशी है और नक्काशी के साथ में जो आइकोनोग्राफिक फिगर्स है, देवताओं के जो फिगर्स है, तो सभी करने का काम किया है। मैं उनको विशेष धन्यवाद दूंगा। क्योंकि उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है, पुरी मंदिर है, लिंगराज मंदिर है, बहुत सारे राज्य से सब कारीगर लोग जुड़े हुए हैं। तो जैसा लगता है पूरा भारतवर्ष से मंदिर बना रहा है। हाँ, छत्तीसगढ़ से है, उड़ीसा से है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र से लोग हैं, राजस्थान से तो है ही, गुजरात से भी है, और नॉर्दर्न इंडिया के मध्य प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश से है, बिहार से है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर टेकिंग पार्ट इनटू इट। बहुत सारी कंपनियां लगी हुई हैं, लेकिन बहुत सारे लोग भी वॉलंटियरशिप में काम कर रहे हैं, विदाउट एनी सैलरी, विदाउट में जो काम कर रहे हैं वो अभी फिलहाल नहीं है। अभी जो यहाँ काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग ऑफिशियल वर्क, दे आर ऑल पेड वर्कर्स। जो वॉलंटरी काम करने वाले लोग हैं, जब यहाँ इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी उसके बाद में आएंगे। लेकिन बहुत सारे इंजीनियर ऐसे भी हैं जो कि हम सभी वॉलंटियर्स हैं, कंट्रोलर्स जो है, वी आर वॉलंटियर्स। तो ये बताया जा रहा है कि मंदिर हजारों सालों तक ऐसे ही रहेगी, पूरा मजबूती के साथ। दिस टेम्पल अगर देखेंगे तो यहाँ का डिज़ाइन, वाइब्रेशन एनालिसिस, उसके साथ में स्टेबिलिटी, उसके बाद में मंदिर के लिए लिया हुआ पत्थर, उसका डिज़ाइन, इसके होते हुए CBRI ने भी इसकी गारंटी दी है कि 1000 साल टिकेगा। तो ये गारंटी के साथ में हम कहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें ये शंका बिल्कुल नहीं है कि शायद 200-300 साल के बाद में कोई दिक्कत आएगी। जैसे आप CBRI की बात बोल रहे हैं, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस जैसे कि और कौन कौन संस्थानों की सहयोग यहाँ लिया गया? IIT से हुआ है, NGRI नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट से हुआ है, NIRM इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, पत्थर के लिए उनके भी मदद मिली हमें। ऐसे कई लोग इस पे जमा है। तो पत्थर जो चुनी गई, इसके बारे में क्या बताएंगे? ये तो पूरा मंदिर बन रहा है सैंडस्टोन में। ये खदानों में जब पत्थर मिलता है तो जो पत्थर मिलता है उसका उपयोग नहीं होता है, उसको चेक किया जाता है, उसको तराशा जाता है, तराशने के बाद में उसकी पूरी एक्सरे ली जाती है। अगर उसमें क्रैक नहीं है तो ही उसके ऊपर कारीगरी की जाती है। ये करने का काम ये NIRM कर रही थी, LNT को हमने बताया था उसको होना चाहिए, और उसके बाद में हमने किया है। तो यहाँ आने के बाद में कोई पत्थर रिजेक्ट नहीं हुआ है, और उसको ठीक तरह से नापने के बाद और तराशने के बाद ही हुआ है। और यहाँ बहुत सारे, क्योंकि हम उड़ीसा के हैं, उड़िया चैनल है, ODV की उड़ीसा का लीडिंग चैनल है, तो उड़ीसा से बहुत सारे कारीगर यहाँ काम कर रहे हैं, नक्काशी का काम कर रहे हैं। उड़ीसा से विशेषता आपके लोगों ने यहाँ पे खम्भों के ऊपर जो नक्काशी है और नक्काशी के साथ में जो आइकोनोग्राफिक फिगर्स है, देवताओं के जो फिगर्स है, वो सभी करने का काम किया है। मैं उनको विशेष धन्यवाद दूंगा। क्योंकि उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है, पुरी मंदिर है, लिंगराज मंदिर है, इतने बावजूद कि वो लोग गरीब है, बावजूद कि वो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, छोटे छोटे ग्रुप में है, तो भी काम करने के लिए बिल्कुल माहिर है और बहुत अच्छे कारीगर है। और एक बात यह है कि जो सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत टाइम से हम बातचीत कर रहे हैं, सभी के मन में एक राम जी के लिए भावना है कि हम भगवान की सेवा करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छा है। और बिना किसी हिचकिच के मैं कहूँगा कि बिल्कुल आदिवासी, वनवासी से लेके शहर में रहने वाले सभी रईस, वहाँ तक सब लोगों की ये इच्छा है कि राम का मंदिर अच्छा बने, और सब लोगों ने इसके लिए अपना अपना सहायता दी है। किसी ने आर्थिक दी है, किसी ने आइडियाज़ के रूप में दी है, किसी आर्किटेक्चरल फॉर्म में दी है, लेकिन सभी ने काम किया है, तभी ये मंदिर बन रहा है। आपको क्या उम्मीद है? किसी सरकार की योजना से नहीं। ये जो आपको क्या उम्मीद है 2025 तक पूरा कॉम्प्लेक्स रेडी हो जाएगा, जो 70 एकड़? हाँ, जरूर होगा, पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। 70 एकड़ का पूरा इलाका आप बिल्कुल देखते रह जाएंगे। आप 3-4 दिन आपको देखने के लिए लगेंगे, इतनी चीज़ें यहाँ आएगी। तो यात्री इतने संख्या में आएंगे तो मंदिर तो ठीक है, भव्य बहुत बन रहा है, यात्रियों की सुविधा के लिए उस बात में बारे में किस दिशा में ध्यान दी गई? सुविधा के लिए यहाँ की नगर निगम, यहाँ की अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ की सरकार, यूपी सरकार मंदिर के बाहर की और उनकी व्यवस्था कर रही है। इसलिए उन्होंने बोला है कि मंदिर के अंदर आप इसका बिल्कुल व्यवस्था ना करिए, क्योंकि मंदिर के अंदर जो लोग आएंगे उनके लिए हम सब फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। उनके लिए दर्शन, उनके लिए आरती, उनके लिए प्रसाद, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट देना है। तो बिना किसी बिजनेस के अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो ये बाकी जो बिजनेस की चीज़ें सब मंदिर के बाहर है, इसलिए पैसे से दी जाने वाला खाना पीना रहना
ये जो है वो सब बाहर रखा है, मंदिर के अंदर कुछ नहीं। संक्षेप में एक बात समझा दीजिए, तब दर्शनार्थी आएंगे कंप्लीट होने के बाद किस दिशा में एंट्री होगा, एग्जिट किस दिशा में? महाद्वार है ये, इसके बाद में आता है सिंह द्वार, हाँ। फिर नृत्य मंडप, ये आता है रंग मंडप, फिर आता है ग्रह मंडप, कीर्तन मंडप, भजन मंडप एंड देन गर्भगृह। ऐसा पूर्व से लेके पश्चिम तक ये सब काम है। और इसी पूर्व दिशा में हनुमान जी बैठे हैं, आपने देखा होगा हनुमान जी का दर्शन वहाँ से है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने मंदिर का काम किया है। आप इंजीनियर इन चीफ हैं इस प्रोजेक्ट का, लेकिन मूर्ति के बारे में लोगों के मन में काफ़ी उत्सुकता है कि जो रामलाल यहाँ विराजमान होंगे उनकी मूर्ति कब लाई जाएंगी, वो जो बन रही है? 18-19 तारीख को यहाँ लाई जाएगी, अभी बन रही है वहाँ पे जहाँ चंपतराय जी रहते हैं, उसी परिसर में बनाया जा रहा है। मूर्ति आएगी यहाँ पे, 3 में से 1 लगेगी यहाँ पे, 2 मूर्ति वहीं रहेगी। और इसको यहाँ पे जब स्थापित करेंगे उसको विग्रह बोलते हैं, प्राण प्रतिष्ठा के रूप में वो हो जाएगी। उसके बाद में सब लोगों के दर्शन शुरू हो जाएंगे 24 तारीख से।